सो गाइस, ज़िंदगी की थकान से दूर और शोर शराबे से दूर, हर चिंता से दूर, सुकून पता है कहाँ है? यहाँ है। देखो सुकून, देखो आप, है जन्नत। मेरा ऐसा ही होता है कि मैं कभी भी कहीं भी घूमने निकल जाता हूँ, कभी भी कुछ भी करने निकल जाता हूँ। एक तरफ ग्रीन व्यू और दूसरी तरफ check it out. Stay updated for other updates. So guys, ये है सिसोआ डैम की ट्रैक। 6.5 किलोमीटर लंबी ट्रैक है, वाइल्ड लाइफ से होते हुए निकलेगी। देखते हैं आगे क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। कहीं वो टाइगर ना मिल जाए हमें। तू ताल पे डाले भंगड़ा मैं भी गिद्दा पालूं। चेक करो, बहुत बढ़िया व्यू, बहुत बढ़िया व्यू गाइस, ऑसम। मतलब ये है एक्चुअल एक्सपीरियंस। वो देखो डैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइस, वो जो मैंने आपको भी एक व्यू दिखाया था, चेक करो, दिस इज़ द एग्जैक्ट व्यू पॉइंट। ये है द सिसोआ डैम। सो ये हैं बारिश के बाद के थोड़े से कीचड़ वाले रास्ते। बट इस ट्रैक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्रैक से बहुत कुछ मिलेगा। आप ये रास्ता देख रहे हो, क्या बात है, जन्नत, मज़ा ही आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स गो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे चलते चलते ही सीधे रास्ते पे अचानक से मेरी निगाह पड़ी ये एक अलग से सीक्रेट ट्रैक पे। पता नहीं ये कहाँ जा रहा होगा, देखते हैं। रास्ता थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पर ये जंगल की तरफ जा रहा है, तो हम इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। बट बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त। पता है यहाँ पे अलग मज़ा, सबसे ज़्यादा एडवेंचर ये आने वाला है कि अगर हम शाम के टाइम लेट नाइट यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सफारी टेंट लगाए ना, आसानी से किसी शेर का शिकार हो सकते हैं। चेक करो। सो यहाँ पे एस्केंट लिखा हुआ है, इसका मतलब चढ़ाई शुरू होने वाली है। ये देखो, ये बारिश के पानी ने इसका सत्यानाश किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे बारिश कुछ ज़्यादा ही हैवी रेनफॉल में थी। चेक करो, ऊपर अभी भी क्लाउड्स बने हुए हैं। इधर भी जंगल, उधर भी जंगल, बीच में जंगल में मंगल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यहाँ से गाइज जब हम चढ़ते हैं ना, आवाज़ आ रही है कुछ अच्छी सी। आप ही देखो, चेक करो, डैम साथ साथ, और ये यहाँ से ट्रैक दो रास्तों पे जा रहा है, एक बिल्कुल ऊपर और एक बिल्कुल नीचे। हम जाएंगे ऊपर की तरफ। फाइनली ये अप हिल्स की एक ट्रैक है, इसे हम काफ़ी हद तक क्रॉस कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए एरियल व्यू देख पाएँ। और अब हवा की आवाज़ सुनो, चेक इट आउट। तो इस ट्रैक को करते करते, थकते हारते गानते गिरते पड़ते, फाइनली इस हट पे पहुँचे हैं। जन्नत, जन्नत, अगेन जन्नत। और हालत खस्ता हो चुकी है, कैलोरीज बर्न हो चुकी हैं, और जो लेग्स हैं जो मैंने कल लगाई थी, फाड़ भाई। चेक करो, भी ये और रास्ता है, इस तरफ भी जाना है। वो
वो जो रेड हट दिख रही है वहाँ तक जाना है, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ऑसम व्यू गाइज। सो गाइज जिस ट्रैक पे भी हम आए हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कॉलेज के बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। सॉरी इग्नोर द नॉइज। दिस इज़ द सुसाइड पॉइंट, जहाँ से कूदने का मेरा कोई विचार नहीं है। बाय द वे सॉरी, लेकिन आप ब्यूटी चेक करो, जन्नत ही है यार, जन्नत है। इतना कुछ है हमारी कुदरत में देखने के लिए, हम पता नहीं क्यों सबको मिस कर देते हैं, लगे हुए हैं फॉरेन कल्चर्स में जाने में या किसी भी चीज़ में। चलो ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक अलग जगह वैल्यू होती है, मैं ऐसा नहीं कहता, आई वोंट डिस्क्रिमिनेट एनीथिंग, बट आप यार ये चेक करो इसमें क्या कमी है। जल, थल, पहाड़ियाँ, बादल, 4 होराइजन्स एक ही फ्रेम में। मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं मिल सकती हैं। खैर चलो आगे बताते हैं अगली ट्रैक में और क्या क्या मिलने वाला है। फ़िलहाल आप ये चेक कर सकते हो कि जंगल बहुत घना है और चारों तरफ ही जंगल घना है, वो काफ़ी दूर है। यहाँ से नीचे तो सीधा स्लिप करके जाने का रास्ता है। और ये अगेन पूरा लेक का व्यू। जब इस ट्रैक से, ऐसे ट्रैक से कभी भी आप गुजरते हो ना, जो कि नैरो पैसेजेस से होके गुजरता है, हमेशा क्लैप करते हुए या टैप करते हुए गुजरो। उससे क्या होता है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं यानी सांप, वो आपका रास्ता छोड़ देंगे, और अगर कोई जानवर भी होगा तो वो भी आपका रास्ता छोड़ेगा। लेट्स गिव यू अ डेमो। ये बाम्बी चेक करो, देखो है ना, देयर इज समथिंग ऑलवेज देयर इन। चलो वाओ, लेट्स गो। तो ये वो आ गया अब साथ से वो ट्रैक जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था नीचे, कि नीचे से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक आया इस हट की तरफ और एक आया इस तरफ। आ जाओ, हम वापस से यहाँ से उतर के, ये हट बेसिकली एक हॉल्ट के लिए बनी हुई है। यहाँ एक हॉल्ट लेने के बाद, रेस्ट लेने के बाद आगे की ट्रैक यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। चलो आओ। सो यहाँ से शुरू होता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का एक बोर्ड, जो कि सिसवा जंगल को दर्शाता है कि इसका 30,000 यहाँ पर प्लांट्स हैं, 30,000 प्लांट्स हैं, जिसमें कि बैम्बू, सागवान, ऐसे यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ से ट्रैक आगे की तरफ जाएगी और हम आपको आगे लेकर के चलेंगे बढ़िया रास्ते। आओ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, कसौली में आप लोगों ने गिलबर्ट ट्रेल का नाम सुना होगा। गिलबर्ट ट्रेल जो है वो बेसिकली एक ट्रेल है, वो भी एक ट्रैकिंग रास्ता ही है। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, मोबाइल नेटवर्क्स, कि अगर आप किसी SOS में फंस जाओ, इमरजेंसी में फंस जाओ, या किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाओ, या आपको कोई हेल्प बुलानी है नीचे से कुछ में, तो वहाँ पे नेटवर्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्पेसिफिक नेटवर्क्स के वहाँ पे नेटवर्क आते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको फुल नेटवर्क कवरेज मिलती है। और एक सीक्रेट चीज़ दिखाऊँ, कैक्टस, जो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बुक्स में देखा होगा। चेक करो गाइज, कैक्टस के ये जो ये है ना, हा। यहाँ पे मेरा जो कैमरा मैन है तेजस यहाँ पे चढ़ के दिखाएगा आपको। ये सामने एक ट्रैक आपको नजर आ रही है, मतलब एक छोटा सा टीला ही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ऑफ द रोड्स बेसिकली। ये बोल रहा है कि मैं 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाऊंगा, या 2-3 सेकंड में भी। तो तेजस, व्हाट्स अप, आर यू रेडी टू डू दैट? चलो 1 2 3 गो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, ये सुपर ब्रो, ये बहुत ही बढ़िया था। सो ऐसा क्या होता है कि ऐसी तरीके की ट्रैकिंग करने से या बीच बीच में थोड़ी एंजॉयमेंट करने से ना, हम लोग एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक हम ऑरा क्रिएट करते हैं कि यार बहुत अच्छा है जो कुछ भी है। वंस अगेन खाई चेक करो गाइस, मतलब यार फुल ऑफ नेचर है। जिधर भी देखोगे आपको कोई ना कोई व्यू ही मिलेगा। जन्नत है। दिस इज द हिडन जेम बेसिकली। सो गाइज अब आप ये चेक करो, आपको ये लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल झाड़ी है या कुछ ऐसा हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, बट ये बेसिकली एक बैम्बू ट्री है। बैम्बू ट्री, ये ऊपर आप बैम्बू देख रहे हो, इसके नीचे ये पूरी स्टेम में मोटे मोटे बैम्बूज होते हैं। एक जैसे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वो देखो वो कितना लंबा बैम्बू है, वो देखो। दिस इज़ ऑलरेडी कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन, कि जो ये आप ग्रीनरी देख रहे हो, जो आप ये ट्रैक देख रहे हो, बेसिकली जन्नत। किस एंगल से एक्सप्लोर करके बताऊं, किस जगह से देख के बताऊं, और मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, हर जगह से, हर एंगल से, हर एक पॉइंट से। दिस प्लेस इज़ ऑसम, दिस प्लेस इज़ रियली ऑसम। आप ये चेक करो, देखो मिट्टी का, इतने बड़े बड़े झाड़ियाँ, झंखाड़ियाँ, ये सब खड़ी हुई, लेकिन मिट्टी बह चुकी है, बट रूट्स
ये देखो, डीप रूट्स आर ऑलवेज देयर। तो ऐसा ही है, इसे कहते हैं कुदरत, इसे कहा जाता है द मदर नेचर। और यकीन मानना, इस पूरी ट्रैक में 6.5 किलोमीटर की जो ट्रैक है, इसमें कोई भी एक ऐसा व्यू नहीं है जहाँ से आपको ये व्यू ना नज़र आए। चेक करो, आपको हर जगह ऐसा एक व्यू नज़र आएगा। दैट्स रियली ऑसम, गुड एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा जैसे ये हिडन जेम है, टूरिज़्म से भी दूर है, तो वैसे ही टूरिस्ट डिपार्टमेंट से भी दूर है। मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली टूरिस्ट डिपार्टमेंट को कि इस जगह को, इस लोकेशन को और एनहांस किया जाए और ब्यूटीफाई किया जाए। इसको चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे देके, चाहे आप गवर्नमेंट फंडिंग से कैसे भी करके करें, बट मेक दिस प्लेस अ मेमोरेबल प्लेस। गाइस, इस ट्रैक पे एज यू कैन सी 3D सराउंड साउंड, आई एम ऑल अलोन। मज़ा आता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन आगे आप कमेंट्स में बताना। ऐसी ट्रैकिंग में बहुत ज़रूरी होता है साथ, लेकिन कई बारी हालात, मजबूरियाँ या वक्त ऐसा होता है कि जब आपके साथी साथ नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले किसी के साथ ही आओ, आप अकेले भी आ सकते हो। चेक करो, है ना रणथंबोर सफारी वाली लुक, लेकिन जन्नत है यार। यहाँ की हवा का हर झोंका आपसे एक बात करता है, आपसे कुछ कानों में बुदबुदाता है, आपको कुछ कहता है, सुनना पड़ेगा। सो आप ये देख सकते हो गाइस कि वहाँ पे कुछ कॉलेज के बच्चे हैं जो कि आई लव यू टू ब्रो, थैंक यू ब्रो। सो गाइस, अब मैं चलने लगा हूँ इस रास्ते से थोड़ा सा ऊपर की ओर, जहाँ वो भाई साहब खड़े हैं। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, बट मुझे बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना, दिस इज स्पेशली मेंट टू हैव सम एडवेंचर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आओ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। देखा, ये गाना यहाँ पर कारगर साबित होता है। और यहाँ से वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही जन्नत। लेट्स सी इसके बाद क्या है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। जो मैं नीचे ट्रैक से ऊपर आया था, वहाँ से व्यू कुछ और ज़्यादा औसम है। वहाँ पे हर ज़बरदस्त व्यू एक अलग कहानी सुनाता है, अलग एक दास्तान सुनाता है। आप देख सकते हो कि इस वक्त सांस बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, बिकॉज हाइट है ना, क्या कर सकते हैं। चेक करो, ब्यूटी हिडन इनटू द जेम, डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। सो गाइज, ये था वो रास्ता जहाँ से मैं एंटर हुआ था, और ये इसके साथ में डैम। वहीं से नीचे से हमने ट्रैक शुरू की थी, जाने कहाँ से होते होते ये ट्रैक अब यहाँ तक आ पहुँची है। हवाएं, फिज़ाएं, बादल, और अब नीचे जाने का रास्ता, जो कि मुझे खुद ब खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, बट नो वरीज। ये बात तो अब आप देखो कि हम लोग कैसे नीचे की तरफ जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये निशानी है, ये 100% उस चीज़ की निशानी कि यहाँ पे कोई ना कोई जानवर है, या कोई वाइल्ड लाइफ का ऐसा कोई क्रीचर है जो यहाँ पर रेस्ट करता है, चाहे रात को, चाहे किसी भी रेस्ट टाइम में। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड सम स्टोरी। तो मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ अगली ट्रैक के लिए। सो गाइज, ये जो फुटप्रिंट्स हैं ना, ये मोर के हैं, पिकॉक के, ये, और उसके बगल में है शेर का फुटप्रिंट। मेरे को क्या हो गया, व्हाई आई एम फंबलिंग। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर। अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ओ माय गॉड, ये देखो छोटी सी नदी। ओ माय गॉड, जैसा मैंने आपको इस ट्रैक के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे हर सीधे रास्ते के साथ एक टेढ़ा रास्ता जाता है। ये भी वहीं ऊपर जाएगा, लेकिन हर व्यू के साथ एक व्यू पॉइंट बहुत ज़रूरी। सो इस
जंगल के सन्नाटे में ये ट्रैक, और इस ट्रैक पे मिल सकता है टाइगर। वो टाइगर वो वाला, तू ताल पे डाले भंगड़ा मैं भी गिद्दा डालूं टाइप्स वाला। बट यार अमेजिंग अमेजिंग। आप हर मिनट पे, हर व्यू पे एक साउंड सुनोगे। ये देखो, ये इससे इसका हिस्सा किसी ने तोड़ा हुआ है। चेक इट आउट। ये जो इतनी ट्रैकिंग और इतना सबका जो मिशन है ना, वो ये वाली रेड हट है जो बिल्कुल टॉप ऑफ द मोस्ट कही जाती है। अभी लेट्स सी वो कितनी टॉप मोस्ट पे है और क्या कुछ जाके वहाँ पे हमें व्यू मिलेगा, या क्या कुछ वहाँ जाके मैं एक्सप्लोर करूँगा टाइप ऑफ, है ना, वो सब जाके पता लगेगा। लेकिन बात यह है कि चलना बड़ा मुश्किल है गाइस। जो मैंने पीछे आपको शॉर्टकट दिखाया था वो यहीं से उतरता है। तो लेट्स सी आगे क्या बनता है। अगेन चेक द व्यूज़। ये देखो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जन्नत है, हर चीज़ में जन्नत है। ढूंढो ढूंढो तो जन्नत है। जैसे कि वो मेरा टारगेट, ये देखो, ये रेड हट्स हैं जो कि इस कंप्लीट ट्रैक को एंड करते हैं एक जगह जाके। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, उस ट्रैक तक आप इस ट्रैक से नहीं पहुंच सकते। बीच में रास्ता, जंगल, खलिहान। ये जंगल या ऐसी ट्रैक्स बेसिकली एक भूल भुलैया से कम नहीं होते। एक रास्ता वहाँ से आ रहा है, एक रास्ता वहाँ से आ रहा है, एक यहाँ को जा रहा है, एक वहाँ को जा रहा है, और एक ठीक मेरे पीछे। आप हवा की बात सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो हवा को, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये जो ट्रैक्स होती हैं बेसिकली ये हमें ये बताती हैं कि कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको रास्ता और मंजिल ज़रूर मिलेगी। मुश्किलें आएंगी, अड़चनें आएंगी, ज़रूर आएंगी। अब जैसे अगर मैं इस टीले के ऊपर जाना चाहूँ, झाड़ियों से होकर जाना पड़ेगा, पत्थरों से होकर गुजरना पड़ेगा, कांटों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा ना। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही रखना है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाएं, अपना रास्ता खुद ढूंढना है। एक बारी फिर से व्यू चेक करो गाइस। मैंने आपको वादा किया ना कि इस ट्रैक पे आने के बाद आपको हर 2 कदम के बाद, हर 3 कदम के बाद, या जहां आपका मन करे वहां रुकोगे तो वहां आपको व्यू पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ 100% फॉर श्योर। नेचुरल आर्टिस्ट्री इसे कहते हैं। देख रहे हो खाई की गहराई, ये चेक करो। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ स्लाइड करके नीचे गई तो वो सीधा उन खलिहान मैदानों में जाके रुकेगी। पीछे कोई नहीं, साइड में कोई नहीं, इस साइड भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं। सामने है एक स्वागत द्वार। चेक करो नेचुरल आर्टिस्ट्री। देखो वेलकम गेट। देखो आपका क्या आइडिया गाइस, ये कैसे बनाया होगा? क्या आपको लगता है इसमें कुछ और कारीगरी डाली गई होगी, या मैं इसको देख के ये कहूँ किसने बनाया ये मुजस्समा, किसने बनाया ये मुजस्समा? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या कारीगरी है, वाह, बहुत बढ़िया। चेक करो गाइस, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, हट, उसके बाद फिर से डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, फिर से डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद फिर से हट, चल पीछे हट। तो गाइस अकेले ट्रैक करने आने का सबसे बड़ा मज़ा पता क्या होता है? आपको साथ वालों के थकने का या किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं होता, परवाह नहीं होती। आपको ये पता है कि आप ही अकेले हो, आपको चलना है, अपने लिए चलना है, रुकना है, अपने लिए रुकना है, रेस्ट करना है, अपने लिए रेस्ट करना है। ये चेक करो हट, और ये देखो 3D सराउंड। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस जंगल में, मज़ेदार है। तो एक और चीज़, क्या आप ऐसे जंगल में शाम को जब लोग जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप शाम को यहाँ आना चाहोगे? भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल ही लेग्स लगाई हैं, तो मैं आज शाम को यहाँ क्यों आऊँ? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग रास्ता, बहुत ही बढ़िया, कैलोरीज फुल ऑन बर्न।
सो गाइज मेन ट्रैक ये गया, फिर से एक साइड में रास्ता जो मेरी उस रेड हट की तरफ जाता है। मैं अब आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। रेड हट पे चढ़ के देखेंगे कि वहाँ से नज़ारा क्या है। पूरा जंगल, ना आगे कोई ना पीछे कोई, अलोन द वन मैन आर्मी। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो लेट्स गो। तो ये है हमारी मंजिल। अब देखते हैं इस पर चढ़ के कैसा लगता है। सो गाइज चेक कर सकते हो व्यू, और ये है अब एक टावर जिस पे मैं चढ़ के देखने वाला हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्या कुछ अच्छा व्यू मिलेगा। उम्मीद तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर। गाइस एक बात प्रॉमिस करो, मेरी शैडो दिख रही है ना ब्लॉग बनाते हुए। अगर आप लोग इस व्यू पॉइंट तक पहुंच गए, आप लोग मुझे बाद में थैंक यू ज़रूर बोलोगे। चेक करो, है ना पूरा व्यू, चेक करो। वाह, मेरी आवाज़ चाहे आपको, हवा की आवाज़ आपको बहुत क्लियर आएगी। द व्यू पॉइंट ऑफ द ग्रेट सिस्वा डैम, एंड दैट्स रियली रियली डैम ऑसम। बहुत ज़बरदस्त, वर्थ वॉकिंग, जन्नत। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना, ऐसे एरियाज़ में घूमना, ट्रैक करना, जहाँ खलिहान, पहाड़ पहाड़, बादल, पानी, मरुस्थल, बादल, जंगल, पानी, और दूर बसा हमारा शहर जिसकी चकाचौंध में हम सब इन कुदरत के नज़ारों से दूर आ गए हैं। सो अब मैंने ये वाला व्यू पॉइंट तो आपको दिखा दिया, इससे मैं जा रहा हूँ, पता है कहाँ? सामने वाले पे। चलो लेट्स गो। बहुत बढ़िया। तो गाइज़ वो जो आपको मैंने वहाँ हाई टैंक से वो एक हट दिखाई थी, उसका रास्ता ये है। फिर से इधर से जंगल, उधर से जंगल, बीच में जंगल में मंगल। ओह माय गॉड, हवा की आवाज़ सुनो। ऊपर आजा। कोई नहीं, नीचे ही आ रहे हैं, कहते हम चल आ रहे हैं। गाइस चलते 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 एक बारी फिर से एस्केंट यानी कि अप हिल्स डाउन हिल्स। सो गाइस ये आप एक पोखर और देख सकते हो। चांस है कि इसमें क्रोकोडाइल हो सकता है क्योंकि इसके पीछे एक बिल्कुल लेक है, जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, नो वन। चलो देखते हैं क्या बनता है इस एस्केंट में। ही दूर पे ये दिखेगा आपको पहाड़ों में पहाड़ी पेड़ों का अलग नज़ारा, वेजिटेशन, बहुत टोटल अलग वेजिटेशन। फिर से ना आगे कोई, ना साइड में कोई, ना पीछे कोई, I mean ना पीछे कोई, ना साइड पे कोई, ना आगे कोई और ना इधर कोई। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले। रुको रुको रुको, ये किसकी फ़ोटो लगी हुई है? अबे ये तो पेड़ पौधे लगे हुए, मुझे लगा कोई जानवर है। गाइस घना जंगल, कुछ भी नहीं है आसपास। अच्छा यहाँ के लिए एक टिप आपको और दूँ, सिंपल सी एक टिप देता हूँ मैं आपको कि ये जैसे ये जंगल है ना, इनमें आपने क्या करना है, अपनी पानी की बोतल
या अपने खाने पीने का सामान साथ लेके आना है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चढ़ते वक्त, पहाड़ियाँ चढ़ते वक्त, ट्रैकिंग करते वक्त अगर आपको प्यास लगती है, देयर इज़ नो रिसोर्स, कोई सेल काउंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो आपको ये अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी तो मैं आपको ट्रैक दिखा ही रहा हूँ कि ये चेक करो कैसी ट्रैक है, बढ़िया जंगल का रास्ता, फिर से नीला आसमान। ये हमारी मंजिल का आखिरी पड़ाव, जहाँ जाकर ट्रैक एंड हो जाती है, वो सामने, वहाँ से ऊपर हट जाएगी और यहाँ पे सारा व्यू एक बार फिर से जंगल और पहाड़ों में घिरा हुआ, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बहुत से क्लिप्स में। लेकिन बात ये है कि सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको चाह के भी ये नहीं कह सकता कि गाइस मैं और क्लिप्स नहीं डाल रहा। जितनी डालो उतनी कम है, जितनी डालो उतनी कम है। जन्नत, चेक इट आउट। हवाओं का हर झोंका आपसे कुछ कहेगा, फिर से एक्सेंट। और इसके बाद ये हमारा आखिरी पड़ाव, फिर हम आपको बताएंगे वहाँ से कैसा व्यू नज़र आता है। तो वैसे तो कहते हैं कि ट्रैक का कोई अंत नहीं होता, यहाँ से कहीं और, वहाँ से कहीं और कहीं से कहीं और। लेकिन फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं इस ट्रैक के बेहद नज़दीक वाले अंत पे, और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि ट्रैक का जो लास्ट ट्रैक है वो कैसा लगता है। जन्नत। पर एक बात याद रखना कि आपका रखा हुआ यहाँ पे हर एक स्टेप, हर एक कदम बहुत ज़बरदस्त। वो है हमारी मंजिल का आखिरी पड़ाव, जहाँ पे फाइनली अभी ट्रैक एंड होने वाली है। अभी वहाँ तक पहुँचने में खैर बहुत समय है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो गाइज़, ये आ गया हमारा आखिरी पड़ाव, जहाँ पे इस ट्रैक का होता है अंत। काफ़ी वीरान लोकेशन है, सुनसान भी है। लेट्स सी क्या मिलता है ऊपर जाके। यहाँ पे करूँगा मैं अब अपने व्लॉग का एंड। ये है सिसोआ डैम, चेक करो भाई।